लौकी का बीज, लौकी का फल, लौकी का छिलका, पत्ता, कौन सी चीज आपको कैसे कैसे फायदा पहुंचाएगी? भाई लौकी तो वो है जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। देखते जाइए कि कैसे बीमारियों से आपको लौकी दूर लेकर जाती है, सेहतमंदी से करीब लेकर आती है। डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलवी, आपका रूहानी उस्ताद, सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम खुल के बात करेंगे लौकी की, कद्दू शरीफ की। आप खुद ही सोचिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगर किसी चीज़ को पसंद फरमाया है तो वो कोई मामूल की आम सी बात तो है नहीं। आप खुद ही सोचिए कि लौकी की सब्जी कैसी अजीब व गरीब मोतदिल ग़िज़ा है कि इसका सालन भी बन जाता है और मीठा इसका हलवा भी बन जाता है। गोश्त के साथ मिल जाए तो लौकी गोश्त बन जाता है और आलू के साथ मिल जाए तो आलू लौकी। मिजाज की हिद्दत को तो ये इस तरह से अपने काबू में लेती है जिस तरह ये किसी भी खाने की चीज में शामिल होकर इसे अपना लेती है। जो लोग भी लौकी का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करते हैं उन्हें दिल के अमराज भी कम होते हैं, उनका वजन भी कंट्रोल में रहता है, गुर्दे, हाजमा, मैदा, खून सब कुछ बराबर रहता है। फिर चाहे लौकी का बीज हो, पत्ता हो, छिलका हो, तमाम ही चीज़ों की शिफायाबी मुकम्मल तौर पर आप तक पहुंचाई जाएगी। बस आपको सबसे पहले एक काम करना है कि जिस चीज़ को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया उस चीज़ को आपको दिल से पसंद करना है। अगर आपका भी कोई सवाल हो, कोई बात समझ में ना आए हो या दुआ में बस अपना नाम ही शामिल करवाना हो तो रोशनी सेंटर दरअसल एक सेंटर है, एक मरकज़ है जो जोड़ता है आपको दुनिया के किसी भी कोने से। कि रोशनी तो शिफा का रास्ता है, शिफा का दरबार है जो कि आपको शिफा के सच्चे तरीकों तक लेकर आता है। अब हम जल्दी जल्दी लौकी के जूस की तवानाई की जानिब बढ़ते हैं क्योंकि यही जूस आपकी ज़िंदगी में खुशियों का एक नया रस भरने जा रहा है। बस लौकी को पानी में पीसकर इसे छान कर इसका पानी आपको हासिल कर लेना है। फिर इसमें थोड़ा सा धनिया, पुदीना, काला नमक और नींबू का रस शामिल कर दीजिए। अगर एसिडिटी हो, कोलेस्ट्रॉल हो या फैटी लिवर हो, ब्लड प्रेशर की दवा छुड़वानी हो या कोई जल्दी अमराज हो, बस एक ही हफ्ता लौकी का पानी पीने से आप अस्पतालों से, डॉक्टरों से और दवाओं से दूर होते चले जाएंगे। बस दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दुनिया की कोई भी ताकत आपको सेहतयाबी से और शिफायाबी से दूर नहीं रख सकती। बस मेरा पैगाम आज के लिए आपको यही है कि जिन चीज़ों को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया उन चीज़ों से लाजमी मोहब्बत कीजिए और इस ही नीयत के साथ इन बातों को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिनको आपसे ज़्यादा इन बातों की ज़रूरत है। अब हम आगे बढ़ते हैं लौकी के बीज की जानिब। ये पंपकिन सीड कहलाते हैं। सुन लीजिए कान खोलकर के पूरी दुनिया के अंदर एंटी एजिंग यानी कि उम्र को रोकने वाली इससे बेहतरीन ग़िज़ा कोई नहीं। बस समझ लें कि जितनी भी आपकी उम्र है उतने ही दाने आपको बस कद्दू शरीफ के इस बीज के लेने हैं। बस हर हफ्ते आपको लौकी के बीज इतनी ही तादाद के अंदर बराबर खाते रहना है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहे इसकी तादाद भी हर हफ्ते आप बढ़ाते रहिएगा, हत्ता कि आपकी उम्र 100 साल तक क्यों ना पहुंच जाए। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि पूरी दुनिया में दराजी उम्र बिलखैर के लिए कद्दू शरीफ के बीज लाजमी इस्तेमाल कराए जाते हैं। फिर बस शिफायाबी की नीयत से या अल्लाह हो या खालिक हो या कबीर आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। फिर बढ़ती उम्र के साथ साथ आपको चाहे जो कोई भी बीमारी लगी हो ठीक हो जाएगी, बस आप उसकी नीयत कर लीजिएगा। जबकि लौकी के छिलके को बारीक पानी में पीसकर जिल्द पर लगाने से जिल्द सुर्ख और सफ़ेद होती है, नरम और मुलायम रहती है, जिल्द हमेशा सरसब्ज रहती है, शादाब रहती है। चूँकि जिल्द के अंदर जो कोई भी जरासीम और बैक्टीरियाज रहते हैं तमाम ही जरासीम साफ होते चले जाते हैं। फिर चेहरे के ऊपर बहुत सारी नूरानी वाली खूबसूरती लाना चाहते हैं ना, तो जब ये लेप चेहरे के ऊपर लगा लेना तो बगैर गिनती या अल्लाह हो या हई हो या हलीम पढ़ते रहिएगा। पूरी दुनिया के किसी भी कोने से कितनी भी बार कितना भी बड़ा आपका पैगाम होगा दुआ में ज़रूर शामिल होगा, ये मेरी गारंटी है आपको। बाकी शिफा की नबी, शिफा का पैगाम वो शख्स ज़रूर पाएगा जो रोशनी सेंटर का नंबर मिलाएगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को पसंद फरमाया उस चीज़ की तो क्या ही बात है। लौकी के पत्ते जिसे हम बेकार समझते थे आज तक, ज़रा गौर कीजिए यूट्यूब के ऊपर हज़ारों की तादाद में इस बारे में भी वीडियोस रखी हुई हैं। फिर चाहे दिल कमज़ोर हो रहा हो या गुर्दे ख़राब हो रहे हो या फिर जिगर सही काम ना करता हो या आंखें कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही हो, आपको बस चाहिए लौकी के चंद पत्ते जो कि आप किसी मिल्क शेक के साथ, किसी दूसरे फलों के साथ पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बस सलाद पर छिड़क के खाइए।
या फिर किसी सूप या बकरे की यखनी में शामिल करके इस्तेमाल कीजिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ आपको कि किसी भी तरीके से लौकी के पत्तों में मौजूद जो शिफायाबी है उस तक आप पहुँच जाइए। इंशाअल्लाह भलाइयों से भरपूर कीमती मालूमात आप तक पहुँचाता रहूँगा, आपको रोशनी में तो मैं ला कर रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।